तूफान के बाद 100 मीटर ऊंचे विशालकाय की लाश तट पर आ गई। उसकी आंखें स्पष्ट थीं, चेहरे के नक्श सजीव थे और पूरे शरीर में जन्मजात राजसी आभा थी। ध्यान से देखने पर हथेली पर कुछ छोटी मछलियां स्वतंत्र रूप से तैर रही थीं। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया है और यहाँ क्यों लेटा है। इस विचित्र दृश्य ने जल्दी से बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। शुरू में हर कोई आदर और जिज्ञासा से सिर्फ दूर से देख रहा था, जब तक कि एक बहादुर लड़की ने विशालकाय छाती पर चढ़ना नहीं शुरू किया। शांति टूट गई। लोग अब खुद को रोक नहीं पाए और विशालकाय के शरीर पर चढ़ने लगे। बच्चे उसकी छाती पर हंसते और दौड़ते रहे। नर्तकी उसकी नाक पर नृत्य कर रही थी, यहाँ तक कि कुछ लोग उसके कान में संगीत भी सुन रहे थे। कहा जाता है कि विशालकाय बिना सुरक्षा के शरीर पर नजर डालता है। अगर उसने देख लिया तो मुश्किल हो सकती है। इस समय निर्माण दल तेजी से वहां पहुंचा और चर्चा करने लगे कि विशालकाय को कैसे तोड़कर ले जाया जाए। 3 दिन बाद वैज्ञानिक समुद्र तट पर आए। इस समय विशालकाय व्यक्ति समुद्री पानी में भीगने के कारण फूलने लगा था। उसके चेहरे पर काले धब्बे उभर आए थे और उसकी आंखें भी फीकी पड़ गई थीं। एक और हफ्ते बाद जब वैज्ञानिक फिर से आए तो दैत्य की सिर्फ बिखरी हुई देह बची थी। टांगों की हड्डियां पुल के नीचे फेंक दी गई। हाथ की हड्डियां मांसल घाव के विज्ञापन बन गए। समय के साथ दैत्य की कहानी छोटे शहर में बुजुर्गों के कभी कभार उल्लेख की गपशप बन गई। बच्चे अब उत्सुक नहीं है। लोग उस स्थान पर खुशी खुशी बातचीत कर रहे हैं जहाँ कभी वह विशालकाय लेटा था। मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। केवल समुद्र की लहरें कभी कभी तट पर आकर उस चौंका देने वाले अतीत की खामोशी से गवाही देती हैं। मानव की जिज्ञासा और लालच, भूलने की प्रवृत्ति और सभी चीजों की अस्थिरता का साक्षी बनती है।